नमस्कार। आज मेरी कहानी है काश माँ फिर जवान हो जाए। जब प्रतिदिन बूढ़ी हो रही माँ को देखकर मन की वेदना आँखों से आंसुओं के रास्ते बह गई तो मन में ख्याल आया कि काश ऐसा हो कि माँ फिर से जवान हो जाए। ऐसा सोचते ही भावनाओं में तुरंत ही बदलाव आया और दिल ने बहुत सारे प्रण कर लिए। सोचा कि अगर ऐसा हो तो मैं कभी भी माँ को तंग न करूं। जब माँ मुंह अंधेरे ही उठकर काम में लग जाती थी और मैं नींद के आगोश में सोया रहता था, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। मैं अब माँ के साथ उठ जाऊंगा और उनके साथ काम करवाऊंगा। माँ जब थक जाएगी तो उनके पैर दबाऊंगा, माँ के लिए चाय बनाऊंगा। बस एक बार माँ फिर से जवान हो जाए। जीवन की व्यस्तताओं में एक बार ध्यान हटाकर अपनी माँ की ओर ध्यान लगाओ तो पाओगे कि लगातार निःशुल्क निर्देश देती वे अब भी अपनी पीड़ा को भूलकर तुम पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। कभी अपने भूतकाल में जाओगे तो माँ की आवाज़ अब भी आपके अंदर कहीं ना कहीं गूंज रही होगी। अब उठ भी जाओ, थोड़ा सा तो खा लो, अच्छे से खाया करो, ढंग से पढ़ा करो और मेहनत किया करो। अभी तुम्हारी फैशन करने की उम्र नहीं है, कमज़ोर लग रहे हो। एक रोटी और खा लो। क्या तुमने सिगरेट पी है? शराब छोड़ दो। ऐसे दिल नहीं हारते। मैं हूँ न तुम्हारे साथ, भगवान है न तुम्हारे साथ। जब जागोगे तभी सवेरा। ये वही वाक्य हैं जो आपके अंदर तमाम उम्र बैठे रहेंगे। इनमें से बहुत से वाक्य आपकी माँ ने आपसे कहे होंगे और हमारे पास उसके लिए केवल एक ही वाक्य होता है, तुम नहीं समझोगी। इस तरह सोचते हुए मेरा ध्यान फिर से माँ की युवावस्था की ओर चला गया। अभी कुछ समय पहले ही की तो बात है, जब मैं माँ के साथ होता था और माँ मेरी बलाएं लेती हुई अपनी थकावट भुला देती थी। परंतु मैं इस तरह अपनी दुनिया में मस्त था कि कभी माँ की ओर ध्यान ही नहीं गया। माँ की सीधी कमर अर्धगोल होती गई और मेरी रीढ़ की हड्डी कुछ ज़्यादा ही तन गई। बहुत समय ऐसे ही बीत गया, परंतु यकायक जब एक दिन माँ का चेहरा ध्यान से देखा तो ये महसूस किया कि माँ कब बूढ़ी हो गई पता ही नहीं चला। काश माँ फिर से जवान हो जाए। हाँ, ऐसा ही हुआ। माँ फिर से अपनी युवावस्था में पहुँच गई और पूरे घर में उसकी आवाज़ गूंजने लगी। अब माँ के घुटनों के दर्द से कराहने की नहीं, बल्कि उसकी हंसी गूंज रही थी। मैं हैरान परंतु खुश था। आंसुओं से भरी आंखों से सब कुछ छिलमिलाता हुआ नज़र आ रहा था। ऐसे में मुझे याद आया, क्यों ना मैं माँ के लिए चाय बनाऊं। आंसू को पोंछकर मैं चाय बनाने ही वाला था कि पत्नी ने झचकोरा, चलो उठो, माँ को विदा करने का समय आ गया। धन्यवाद। ये मेरी कहानी थी, काश माँ फिर जवान हो जाए। मेरी कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।